वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम मैक्स चैनल। आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। हेलो, नमस्कार, वड़कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तीन शो के मुना शो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और यस, वी आर बैक विथ एन इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल। इस वीडियो में बातें होने वाली हैं उन सब चीज़ों के बारे में जो हम अभी तक एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने कनाडा रिलेटेड ट्रैवल से। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट्स में और पर्सनली भी, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक वीडियो बना दी जाए इस बारे में और सबके पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाए। आई एम रियली श्योर कि हर किसी को थोड़े थोड़े क्वेश्चंस होंगे क्योंकि कोविड टाइम इज अ रियली टफ टाइम और ट्रैवलिंग इज नॉट इजी गाइस, इट्स लिटरली नॉट इजी। तो चलिए विदाउट फर्दर अड्यू हम लोग ये वीडियो में जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, फटाक से कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और बिंदास रॉयल फैम का हिस्सा बन जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, माता रानी की घंटी टिंग 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 इसे जरूर क्लिक करिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। शेयर करिए वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी हमारे क्यूट सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। और कमेंट जरूर करिए अगर कोई रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो, क्योंकि मैं कमेंट्स का रिप्लाई फॉर श्योर करती हूँ। तो सबसे पहले जब आप अपने टिकट्स और सारा कुछ जब कर चुके हों और जब आपकी ट्रैवलिंग की फाइनल तैयारी हो रही होगी तो सबसे पहला आता है इस कोविड टाइम के लिए एक न्यू रूल है कनाडा के लिए। 72 आवर्स पहले आपको एक कोविड टेस्ट कराना है। आपके बोर्डिंग टाइम से 72 आवर्स के अंदर में वो टेस्ट होना ज़रूरी है। अगर डिलेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले का है तो वो अलाउ नहीं होगा। तो आप 72 आवर्स मतलब 3 दिन पहले या 2 दिन में आप करा सकते हैं। इन ट्रैवल के लिए जो टेस्ट होते हैं ये RT-PCR टेस्ट होना ज़रूरी है। एंटीजन टेस्ट नहीं चलेगा, तो मॉलिक्यूलर टेस्ट में जो RT-PCR होता है वो आपको करा के ले लेना होता है और इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट 48 आवर्स में आ जाता है। कितना भी डिले होने पे नॉर्मली अगर आप जानते हैं किस जगह पे आपको टेस्ट कराना है तो वो लोग 24 आवर्स में भी दे देते हैं। हम लोग का 24 आवर्स में मिल गया था, बट मैक्सिमम 48 आवर्स में आ जाता है। तो गाइस, जिस भी पाथ लाभ के साथ आप ये मॉलिक्यूलर टेस्ट या RT-PCR टेस्ट करवा रहे हैं उनसे आप पहले इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, उन्हें बता दीजिए कि आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं और आपको रिपोर्ट्स चाहिए होंगे 48 आवर्स में, और वो आपको आराम से मिल जाता है। आजकल तो 24 आवर्स में ही आपको रिपोर्ट्स दे रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो आपको फ्लाइट बोर्ड करने नहीं दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे प्लीज स्किप मत करिएगा। तो नेक्स्ट है आपको निकलने से पहले बेसिकली प्रिंट आउट्स निकालने हैं कुछ चीज़ों के, और वो है क्वारंटीन प्लान। कनाडा में जब आते हैं तो 2 तरह के क्वारंटीन आपको डील करना पड़ेगा। पहला क्वारंटीन है फेडरल क्वारंटीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और दूसरा है स्टेट मैंडेटेड क्वारंटीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। वो 3 दिन का क्वारंटीन है और वो आपको सिर्फ उन्हीं होटल्स में रुकने के लिए होगा जो उनके साइट पे दिया हुआ है। कनाडा की साइट पे आप जाइए, वहाँ देखिए कौन कौन से होटल्स अवेलेबल हैं और उन होटल्स पे ही आप स्टे कर सकते हैं। और एक और चीज गाइज, जो टैरिफ्स आप ऑनलाइन देखेंगे वो टैरिफ्स जो होते हैं वो रेगुलर ट्रैवलर्स के लिए हैं। हाँ। जो इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं आप प्लीज होटल को कॉल करके उनसे रेट्स और टैरिफ्स वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि जब हमें हिल्टन में बुक करना था तो वो अराउंड $135 $150 पर नाइट करके ऐसे करके जो उनका रूम स्टे था। लेकिन जब हम लोग ने कॉल किया तो क्वारंटीन वालों के लिए वो रेट्स डिफरेंट हैं और अमाउंट डिफरेंट आएगा, तो जरूर चेक कर लीजिए। तो इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 3 डे का अप्रोक्सीमेट $2000 के अराउंड में आता है। एनीवेयर बिटवीन $1500 to $25 $2500 के बीच में आएगा। इतना मार्जिन आप लेकर चलिए, क्योंकि 3 डे का क्वारंटीन काफी स्ट्रिक्ट क्वारंटीन है। उसके अंदर आप कहीं से ऑर्डर आउट नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते, और कोई और खाना भी आप नहीं सोच सकते। वही खाना मिलेगा जो आपको प्री डिफाइंड है फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिजाइन कर रखा है मील प्लान, उसी मील प्लान को हर होटल फॉलो कर रहा है। तो दैट्स वन अनदर थिंग कि क्वारंटीन प्लान आपको पूरा प्रिंट आउट रखना है ताकि आप एयरपोर्ट पे शो कर सके। और ये क्वारंटीन प्लान आपके हर एयरपोर्ट पे चेक किया जाएगा। तो जैसे हम लोग हैदराबाद एयरपोर्ट आए थे तो वहां चेक हुआ, फिर दुबई में लेओवर था वहां चेक हुआ, एंड देन कनाडा जब आए तो वहां चेक हुआ। तो इन क्वारंटीन प्लान में दोनों होटल्स का डिटेल देना, जो 3 दिन का होटल है और उसके बाद आप कहाँ रुकने वाले हैं। एयरबीएनबी, आपका किसी फ्रेंड का फ्लैट है, आपका अपना फ्लैट है, आपका कोई घर है जहां आप रुकने वाले हैं, शेयर्ड प्लेसेस हैं, उन सब जगह का डिटेल, कंप्लीट डिटेल आपको देना होगा।
प्रिंट आउट करके, प्रिंट आउट, ये कुछ और मत समझिएगा। हाँ, उसका सॉफ्ट कॉपीज भी है पहले। वो है अराइव कैन। एक अराइव कैन एक ऐप है, ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों जगह है। आप उसको इंस्टॉल करना है और उस पर रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, वरना काउंटर पे खड़े खड़े रजिस्ट्रेशन करने में टाइम लगता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो वहाँ काउंटर पे रहते हैं उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं होता, आपको खुद से ही भरना होता है सारी डिटेल्स, तो आप खुद से उसमें भर सकते हैं। और अगर आपने उसमें कुछ गलत भर दिया है तो डोंट वरी, क्योंकि जब इसका चेकिंग होगा, ये कनाडा एयरपोर्ट पे लैंडिंग के बाद इमिग्रेशन टाइम पे होगा, तो अगर मान लीजिए आपने उसमें कुछ ऐसा भर दिया, जैसे हम लोग ने एक चीज़ गलत भर दी थी, हम लोग एक सिंगल रूम में रह रहे हैं लेकिन हमने ग्रुप चूज करके भर दिया था। हम लोगों ने सोचा कि जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसमें दूसरे लोग रहते हैं या नहीं, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। तो जब इमिग्रेशन पे उन्होंने पूछा कि आपने ये ग्रुप डाला है, तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ डाली है, तो उन्होंने अपने सिस्टम पे मॉडिफाई कर दिया और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपको बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं, अगर कुछ गलत भर दिया है तो भी इट्स ओके। आप वहाँ डिटेल देंगे जब, तो वो लोग सही कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन के बाद एक कोड आएगा, वो कोड जब तक नहीं आता तब तक आपको रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करते रहना है। शायद 7-8 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं और तब जाके आता है। और वो जो कोड है वही कोड आपके यूज में आता है। आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सही भरिएगा। हाँ। आपका नाम हुआ, ईमेल एड्रेस हुआ, तो ये सब इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरिए। जहां पे आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, अगर गलत भी भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे अपडेट कर देते हैं इमिग्रेशन के ऑफिसर्स। हाँ, इसके बाद जो अगला काम है वो है वीजा एंड वर्क अप्रूवल, एम्प्लॉयमेंट लेटर। आप जिस भी वीजा या पीआर पे आ रहे हैं उनका पूरा पेपर वर्क रखिएगा, क्योंकि उसी हिसाब से आपको पेपर वर्क मिलता है यहाँ पे लैंड करने के बाद। तो हम लोग का वर्क वीजा था, तो हम लोग जब यहाँ लैंड किए तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और अराइव कैन चेक किए, और सारा कुछ चेक करने के बाद उन्होंने हमारे लिए वर्क परमिट प्रिंट किया। वर्क परमिट उन लोग के अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनके बॉन्ड पेपर पे वो प्रिंट करके देते हैं। तो वो आपको जब तक आप यहाँ रहने के लिए आपका परमिटेड है तब तक आपको अपने पास रखना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं। और यहाँ पे आपको अपने पास भी रखना होता है, और अगर कहीं पे एम्प्लॉयमेंट आप सर्च भी कर रहे हैं तो वो वर्क परमिट आपको दिखाना होता है। हाँ, उसी की बेसिस पे आपको मिलता है। जिसका ओपन वर्क परमिट होगा उसका अलग चलेगा, जिसका कंपनी स्पॉन्सर्ड होगा उसका अलग चलेगा। तो वो वर्क परमिट बहुत मैटर करता है, और कुछ जगहों पे वो वर्क परमिट ओरिजिनल ही चाहिए होता है रादर देन फोटोकॉपी। जैसे SIN नंबर यहाँ का कनाडा का एक तरह से इंडिया में आधार नंबर जैसे चलता है, US में SSN चलता है, वैसे यहाँ SIN चलता है। तो वो जो SIN नंबर की जब रजिस्ट्रेशन होती है तो ओरिजिनल पेपर्स मांगते हैं, तो आपको ओरिजिनल ही रखना होता है, उसको संभाल के रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट है मनी मैटर्स। आपको अपना जो मनी किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत है। पहला है कार्ड्स। तो कार्ड्स में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एनेबल करवा लीजिए, बैंक से बात करिए। वहाँ पे कई बैंक्स में ऑनलाइन फीचर होता है, जैसे HDFC, ICICI, उन सब में ऑनलाइन फीचर होता है। आप कभी भी टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल, हाँ, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सबकी लिमिट्स होती हैं, वो आप सेट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ और बैंक्स हो जहाँ की ये फीचर ऑनलाइन अवेलेबल ना हो, तो आप अपने बैंक से बात कर लीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत चेक करना जरूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ है फॉरेक्स कार्ड, जो कि आप अपने इंटरनेशनल जब आप एनेबल करते हैं अपने कार्ड्स पे, तो उस पर एक ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, जो कि दूसरे करेंसी कन्वर्जन चार्ज लगता है, जो कि दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करने पे होता है। और फॉरेन ट्रांजैक्शन फी अलग से लगती है। वो अलग से लगती है। तो इन सब से अगर बचना क्या है, मतलब ये है कि थोड़ा अगर आपको अमाउंट सेव करना है तो आप एक कार्ड आता है फॉरेक्स कार्ड, फॉरेन एक्सचेंज कार्ड, वो आप अपने बैंक से ले सकते हैं। और उसमें अमाउंट वन वे अमाउंट जाता है, उसमें आप अमाउंट डाल सकते हैं, और वो अमाउंट आप कहीं भी यूज करेंगे तो उस पर फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी कन्वर्जन है उसका रेट कम होता है जब आप अमाउंट डालते हैं अपने कार्ड में, और जब यहाँ यूज करते हैं तो कोई अमाउंट नहीं लगता। तो गाइज बेसिकली फॉरेक्स कार्ड कैसा होता है, लोडेबल कार्ड होता है। उसमें आप पैसे जमा करिए और फिर स्वाइप करके यूज करिए। और उसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपको अपने पर्सनल कार्ड्स को यूज करने की जरूरत नहीं होती है, जो कि आपके कार्ड्स को बहुत सिक्योर करता है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है गाइज, हम लोग ने ये फॉलो किया था तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। होपफुली ये आपको हेल्प करेगी।
तो बिंदास वाइल्ड फैम, आप फॉरेक्स कार्ड्स जो हैं अपने जो भी बैंक आप यूज़ करते हैं उनसे ज़रूर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, क्योंकि ये ट्रबल हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ी थी। तो हमारी गलतियों से सीखिए आप, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग, ताकि हम अपने जो नॉट सो गुड एक्सपीरियंसेस हैं या जो चीज़ हमसे मिस आउट हो गई है उससे आप कुछ बेनिफिट ले सकें और आप और ज़्यादा प्रिपेयर रहें। ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग प्रिपेयर होना। ये इन्फॉर्मेशन हमसे थोड़ी स्किप हो गई थी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारे दिमाग में ही नहीं आया कि जो कार्ड हम स्वाइप कर सकते हैं उसे ऑनलाइन यूज कर पाएंगे या नहीं, और हमने बैंक से भी डिस्कस नहीं किया और हमें कहीं से पता भी नहीं चला, किसी ने बताया भी नहीं कि ये चीज होगी। तो वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है ऑनलाइन कर सकते हैं, हर कार्ड पे डिटेल्स लिखी है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अलाउड है, लेकिन यहाँ के जो एप्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो लोकल एप्स हैं यहाँ के। तो उस पर हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे आपको ग्रोसरी ऑर्डर करनी हो तो यहाँ पे कुछ एप्स चलते हैं, जैसे डोडैश चलता है, इंस्टाकार्ट चलता है, तो इन सब ये सारे यहाँ के लोकल एप्स हैं। तो ये सिर्फ कनेडियन कार्ड्स ही एक्सेप्ट करते हैं, कुछ तो सिर्फ कनेडियन क्रेडिट कार्ड्स ही एक्सेप्ट करेंगे, डेबिट भी नहीं करते, डेबिट कार्ड भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फाइनेंशियली सॉर्टेड रहें, क्योंकि हमारे साथ ये इशू हो गया था जब हमें ग्रोसरी ऑर्डर करनी थी तो हमारे पास कोई कार्ड नहीं था जो फंक्शन कर पाए, तो हमें अपने मतलब हमारे हबी जी के कॉलीग्स थे जो हम लोग को हेल्प करे, एंड वी आर वेरी सुपर ग्रेटफुल टू देम। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर किसी को आप नहीं जानते तब क्या होता। तो इसलिए बैंक से जरूर पूछ कर आए, और दूसरी चीज कैश अपने पास जरूर रखें जब यहाँ आ जाए। कुछ कैश रखना जरूरी है, $300-400 कुछ तो विड्रॉ करके अपने पास रख ही लीजिए, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं जो ऑनलाइन एप्स हैं, कनेडियन ऑनलाइन एप्स, इसमें कैश पर पेमेंट नहीं होती है, ठीक है, ये भी एक सियापा है। तो जो उबर ईट्स होते हैं इन पर एक बार चेक कर लीजिएगा। हम लोग ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, हमारे जैसे एक्सपीरियंसेस होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन कार्ड अपने सॉर्ट आउट करके आइए। और कैश रखना थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि अगर कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट जो बिल्डिंग के मैनेजर्स होंगे या कोई भी जो किसी को बोल कर आप मंगवा सकते हैं, जो भी होंगे वो आपको हेल्प कर देंगे कि भाई ठीक है, थोड़ा कैश, छोटी मोटी चीजें होंगी वो हेल्प कर देंगे आपको। मिल्क, ब्रेड, अंडे, और आप जरूर अपने साथ चीजें लेके आए। तो इसी बात पे नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको क्या क्या लेके आना चाहिए। तो आप जब लेके आएंगे तो अपने साथ राइस, पल्सेस, व्हीट फ्लावर, जो आटा ये होता है, मतलब चावल दाल और आटा जरूर अपने साथ रखें, ताकि जब यहाँ आएंगे तो एटलीस्ट कुछ तो रहेगा आपके पास जो आप खा सकते हैं, आराम से टाइम बिता सकते हैं। सो बेसिक किराने का सामान जो होता है वो आप लेकर आइए। नमक, चीनी, छोटे स्पाइसेस जो होते हैं उसे एक आध महीने के लिए आप ले आ सकते हैं। ये नहीं बल्क में उठा के आ रहे हैं तो ढेर सारा मत लेगा, कुछ बहुत दिक्कत हो सकती है। काफी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको कि आप, कई बार लोगों के दिमाग में आ जाता है ऑफिशियल्स के लिए कि आप रीसेलिंग के लिए ले जा रहे हैं। तो अगर आप रीलोकेट हो रहे हैं तो वो ये चीज समझेंगे कि इंसान 1-2 महीने का सामान लेकर आ रहा है। तो आप लेंटिल्स हो गए, व्हीट फ्लावर हो गया, राइस हो गया, स्पाइसेस हो गए, न्यूट्रिला रख लीजिए, थोड़े से छोले रख लीजिए, चिकपीस, थोड़े करके सामान रख लीजिए, चलेगा, ताकि आपको अगर मान लीजिए इन केस आपका कोई जान पहचानत का नहीं है यहाँ पर, तो 2 हफ्ते अगर आपको सरवाइव करना पड़ जाए तो कुछ चीजों से आप 2 हफ्ते आराम से चला सकते हैं। एयरबीएनबी, होटल, जहां पर भी अपना अकोमोडेशन आपने देख रखा है, उनके बिल्डिंग मैनेजर्स को आप बोल सकते हैं, वो थोड़ा बहुत हेल्प जरूर कर देंगे, छोटा सा करेंगे। हाँ, कि मिल्क, ब्रेड लाने, अंडे लाने हैं तो वो कर देंगे फॉर श्योर। और हाँ, कैश जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि टिपिंग यहाँ पर होगी, तो जो आपकी हेल्प कर रहे हैं उनको टिपिंग $1-2 जैसे भी आपको फीजिबल होता है आपको करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट थिंग जो हमारी लिस्ट पे है वो है वेवर फॉर्म। ये वेवर फॉर्म आप जब लैंड करने वाले होते हैं उसके 1.5-2 घंटे पहले आपको दिया जाता है। वो इमिग्रेशन प्लस वेवर फॉर्म होता है, उसमें आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ का फुल एड्रेस, ये सारी डिटेल्स डालनी होती हैं। इनके अलावा कुछ वेवर इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आप अपने साथ साथ क्या क्या लेके आ रहे हैं। कहीं उसमें सीड तो नहीं है, कहीं उसमें पोल्ट्री नहीं है, जैसे मीट वगैरह जो लोग लेके आते हैं, तो ऐसा कोई सारी चीजें नहीं है, आम चीजें नहीं है। कुछ ऐसे चीजें तो आप नहीं ला रहे हैं जो रीसेलिंग के लिए यहाँ यूज करेंगे, जैसे मल्टीपल गैजेट्स, लैपटॉप्स, ऐसी कुछ चीजें। आपके पास कितना ऑर्नामेंट्स हैं, कुछ सेलिंग के लिए ले आ रहे हैं, ये इसके लिए रहता है। अगर आपके पास है तो आप वहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा।
और एक और चीज उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप कोई ऐसा लगेज है या ऐसा कोई सामान है जो आप लेटर ऑन शिप करवा रहे हैं या बाद में आएगा, तो वो भी उसी वेवर फॉर्म में मेंशन करना होता है, क्योंकि अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो बाद में आप सामान जब आपका आएगा शिपिंग के थ्रू, उस पे कस्टम लगेगा, तो उस पे कस्टम लगेंगे, जो ड्यूटी चार्जेस होते हैं सब लगते हैं, तो वो भसड़ से बचने के लिए आप पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए। तो इंडिया से जब भी कोई बाहर जा रहा होता है और या रिलोकेट हो रहा होता है, तो इंडियन फैमिलीज में ज्वेलरी बहुत होती है, तो जिनके पास जितनी भी थोड़ी मोड़ी ज्वेलरी है या ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा प्लान आउट करना होता है। इंडिया से जब बाहर आप सोना लेके जाते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है, सोना और चांदी दोनों ही। तो मेल को अलाउड है 20 ग्राम्स और फीमेल को अलाउड है 40 ग्राम्स तक अपनी बॉडी पे वेयर करना। इससे ऊपर आप अगर वेयर करते हैं या आपके पास रखा रहता है, उस पर कस्टम चार्ज लगेगा। तो एक प्रोविज़न है इंडियन कस्टम्स में कि आप अपना एक कस्टम का इवैल्यूएशन करके एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और वो सर्टिफिकेट आपको अलाउ करता है कि आप इंडिया से बाहर ले आ सकते हैं ज्वेलरी और वापस ले आ सकते हैं वही सेम ज्वेलरी विथ नो कस्टम्स पेड, यानी आप कस्टम ड्यूटी फ्री आप ले आ सकते हैं, वापस ले आ सकते हैं। और ये चीज़ आपको कराने के लिए हर सिटी में प्रोविजंस होते हैं। तो हम हैदराबाद का बताते हैं। हैदराबाद में तो रजिस्टर्ड इवैल्यूएटर्स होते हैं, ज्वेलरी इवैल्यूएटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, वो आपकी ज्वेलरी का इवैल्यूएशन आपको देते हैं, एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं। वो आपके घर आएंगे, वो ज्वेलरी का वे करेंगे, उनकी पिक्चर्स आपको लेनी पड़ेंगी, प्रिंट आउट्स लेने पड़ेंगे, और उन प्रिंट आउट्स पर वो उनके ग्राम्स लिखकर और सब इंफॉर्मेशन लिखकर एक बड़ा सा सर्टिफिकेट और चिट्ठा बना के आपको दे देंगे कि ये ऑर्नामेंट्स हैं, ये हर एक चीज का वो एक मतलब आपके पास अगर टो रिंग भी है ना, वो तक उसमें मेंशन रहती है कि इतने टो रिंग्स हैं, तो इतने पायल हैं, तो जो हैं, मतलब मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ। तो हर चीज़ आपको उस सर्टिफिकेट में मेंशन होगी कि आपके पास कितनी चीज़ें कितनी हैं, और उस पर इवैल्यूएटेड अमाउंट आज की डेट में कितना अमाउंट पे वो टोटल होता है, और उसके अलावा वो अच्छे से सील पैक करके प्रॉपरली देते हैं। तो हम लोग हैदराबाद में एक इवैल्यूएटर है जिसके बारे में हमें कस्टम्स के थ्रू ही पता चला था। जब हम लोग एयरपोर्ट पे थे तो एयरपोर्ट पे हम लोग ने कस्टम्स से बात कर ली थी, तो उन्होंने हमें उनका फ़ोन नंबर दिया था। उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी लोग थे जो हैदराबाद से, या हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हो कनाडा या कहीं और भी किसी और कंट्री में, तो आई एम श्योर वो इवैल्यूएटर आपकी हेल्प कर पाएंगे अगर आप ज्वेलरी कैरी करना चाहते हैं तो। हाँ, एयरपोर्ट पे और वहाँ पे ये लोग वेरीफाई करके आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो जो इवैल्यूएटर होता है उनका सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग के लिए वैलिड है सॉरी, और जो कस्टम्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप उस सर्टिफिकेट को रिन्यू भी कर सकते हैं। आप जब इंडिया आए तो आप रिन्यू कर सकते हैं जी। तो गुरु बसप्पा सर जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को गाइड किया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताई उन्होंने कस्टम से रिलेटेड। और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो उनका फ़ोन नंबर, उनकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और हम लोगों ने उनसे पूछ लिया था कि उनका डिटेल डाल सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने अलाउ कर दिया, तो हम डिटेल्स मेंशन करेंगे। आप सॉरी, तो हम लोग उनका डिटेल्स मेंशन करेंगे, तो आप उनसे टच में आ सकते हैं और वो सारा हेल्प कर देंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट बनना है, क्या क्या डिटेल चाहिए होगा, वो सब बता देंगे। ज्वेलरी इवैल्यूएशन में आपकी हेल्प कर देंगे। एक और चीज़ रह गई, आप अपने मोबाइल्स पे इंटरनेशनल कॉलिंग एंड डेटा एनेबल करा लीजिएगा। अगर आपके पास अगर मल्टीपल सिम्स हैं तो एक सिम पे एटलीस्ट एनेबल करा लीजिए, क्योंकि वो हेल्प करेगा। वैसे तो बहुत जगहों पर आपको वाईफाई मिल जाएगा, जैसे एयरपोर्ट पे गए तो एयरपोर्ट का वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हैं। होटल का हो जाएगा। जहाँ भी जाएंगे वहाँ का आपको अगर मिल गया तो अच्छा है, लेकिन एक बैकअप रहना चाहिए जहाँ से कि आप कॉल कर सकें, डेटा यूज़ कर सकें, व्हाट्सएप कॉलिंग हो सके, इसके लिए रख लीजिएगा। हाँ जी। तो उसके बाद जब एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो आप कोई सिम ले सकते हैं। हम लोगों ने भी एक सिम लिया और उसके साथ भी अच्छा खासा कांड हुआ। जब आप यहाँ पे सिम लेते हैं तो यहाँ पे 2 तरह के चार्जेस होते हैं। एक चार्ज है सिम का, जो अपना कॉलिंग चार्ज जो प्लान लेंगे वो, और एक सेटअप प्लान होता है। वो सेटअप प्लान एक्टिवेशन का होता है, और वो एक्टिवेशन आपको जरूरी नहीं कि वहीं से करें, आप खुद भी एक्टिवेशन करा सकते हैं। और ये डिटेल मोस्टली वेबसाइट्स पे रहती है, वहाँ के स्टोर्स पे कहीं बैनर नहीं लगा रहेगा, कोई हो सकता है आपको बताए भी ना। हमारे साथ भी यही हुआ था।
तो ऑलमोस्ट जितने का 1 महीने का प्लान था उतने ही प्लान का हम लोग को एक्टिवेशन फी भी पे करनी पड़ गई। तो गाइज लमसम बात ये है कि कोई भी आप सिम ले रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन चेक कर लीजिए। हमने वो नहीं की थी, तो हमारी गलतियों से सीखिए। और आप ये जो ओवर एक्स्ट्रा जो फी लगती है उससे आप बच सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसमें जो मिनिमम प्लान था वो $45 का था। तो $45 का जो ये सारे पोस्ट पेड सिम्स हैं बाय द वे, तो $45 का था, तो $45 का उनका प्लान था, $45 की उनकी सेटअप फी थी। और वो क्या करना होता है, सिंपली एक्टिवेट करना होता है, जैसे हम इंडिया में करते हैं, सिम लेते हैं एक्टिवेट करते हैं। तो वही एक्टिवेशन प्रोसेस आप खुद भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप एक्स्ट्रा दे दीजिए, लेकिन आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर रखिए। तो हमने वो चीज मिस आउट कर दी थी। हमें तो सिम मिला वहां पर, हमने देखा कि चलिए ठीक है सेटअप फी लगती होगी, हमने चेक भी नहीं किया और हमारा फटका लग गया। वो बाद में आप कस्टमर सर्विस से बात करिए, जो हिसाब किताब वो समझेंगे, वो बात अलग है। वो वेवर दे देते हैं कई बार पार्शियल वेवर दे देते हैं। हाँ जी। तो वो सब काम करके हो सकता है, बट इट्स बेटर टू बी इन्फॉर्म्ड, जिससे कि आपका ये एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जागो ग्राहक जागो। तो और एक और चीज गाइस, जब अराइव कैन आप इंस्टॉल कर लेते हैं और आप कनेडियन एयरपोर्ट पे लैंड कर जाते हैं, तो वहां पर जगह जगह आपको QR कोड्स, जो स्कैन कोड्स होते हैं, वो लगे रहे होंगे कोविड टेस्टिंग के लिए। तो वो कोड आप अपने अराइव कैन से स्कैन करके आप रजिस्टर कर लीजिए कोविड टेस्टिंग के लिए। उसके अंदर भी ढेर सारे क्वेश्चनर्स रहेंगे, आपका एड्रेस पूछेंगे कि आप एड्रेस में कहाँ रहेंगे क्वारंटीन में, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप उसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए ताकि आपकी कोविड टेस्टिंग एयरपोर्ट पे भी हो सके बहुत ही ज्यादा इजीली। कोई हैसल नहीं है गाइस, हर जगह लोग मिलेंगे आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन आप भी प्रोएक्टिव रहिए। तो ये जो साइट है, ये एक पोर्टल इन लोगों ने बना रखा है, जहाँ के खुद ही साइन अप करके आप अपना कोविड टेस्ट के लिए डिटेल्स आप खुद डाल रहे हैं, रादर देन वो पर्सन डाले। जो लोग नहीं कर पाते ऑनलाइन, उनके लिए वो लोग वहाँ बैठे हैं। एल्डरली लोग होते हैं, वो टेक सेवी नहीं होते हैं, फोन्स में उनके उंगलियां नहीं चल रही हैं, बहुत चीजें होती हैं, तो वो दिक्कत होती है। तो उनके लिए लोग बैठे रहते हैं, वो डिटेल्स आने पे टाइम लेंगे और उसमें आधा घंटा तक लग जाता है। तो इट्स बेटर कि आप खुद एंट्री कर लीजिए, आपको अपना डिटेल्स पता रहेगा, आपके स्पेलिंग से आपको पता रहेंगी, वो गलती नहीं होगी। तो वहाँ पे एक बार जब आप डिटेल्स एंटर साइन अप कर लेते हैं, तो जब आप अपने कोविड टेस्टिंग के लिए जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो वहाँ तुरंत वो आपका सारी चीज़ वेरीफाई करते हैं। बस वो बोलते हैं और आप ओके करते जाइए और वो सारा स्पेलिंग और सब कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर खुद से उनको डालना होता है तो वो टाइम लगता है। तो वो टाइम अवॉइड करने के लिए आप प्रेफर करिए कि आप खुद वो स्कैन करके डिटेल्स डाल लीजिए। और एक बार आप जब अकाउंट बना लेते हैं तो आप उस अकाउंट पे बाद में भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, डेली मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका कब और किस पोजीशन पे आपका रिपोर्ट है, अभी रिपोर्ट आने वाला है या नहीं। और एक बार जब रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके बाद 10 दिन के बाद आपको फिर टेस्ट करना होता है, वो भी उसी पोर्टल पे होता है। तो ये सारा कुछ करने के लिए इट्स बेटर कि आप वो स्कैन कर ले एयरपोर्ट पे और साइन अप कर ले। तो गाइज एयरपोर्ट पे ही आपको एक किट दिया जाता है। तो जिस दिन भी आप अराइव करेंगे उस दिन से 10th डे पर आपको एक सेल्फ टेस्टिंग करनी है कोविड की। तो जब भी आप जहाँ पर भी एयरबीएनबी में रह रहे हो, आप होटल में रह रहे हो, आप अपने रिलेटिव के हो, जहाँ पर भी हो, आपको 10th डे सेल्फ टेस्टिंग करनी है। और वहीं का जो एड्रेस है आपको एयरपोर्ट पे देना है, क्योंकि आपका सैंपल कलेक्ट करने के लिए कोई आएगा। तो मेक श्योर करें कि एड्रेस आपका सब सॉर्टेड रहे, इसीलिए वो पेपर वर्क मांगते हैं हर एक बोर्डिंग एयरपोर्ट पर। तो हैदराबाद हुआ, दुबई हुआ, कनाडा हुआ, हर जगह आपका क्वारंटीन प्लान वो देखते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं, क्या एड्रेस है। तो उसमें प्लीज ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, अराइव कैन जो ऐप है वो क्यों ज़रूरी है। तो अराइव कैन ऐप सिर्फ एयरपोर्ट के एंट्री तक नहीं है, उसके बाद 14 दिन का जो क्वारंटीन है उसमें भी डेली आपको साइन इन करके अपना स्टेटस देना होता है। उस पर 2 क्वेश्चंस होते हैं, क्या आपको फीवर के साथ कफ है, और दूसरा फीवर के साथ आपको कमजोरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी, या बेसिकली ब्रीदिंग में तकलीफ है, अगर इन दोनों में से कोई भी अगर आपको सिम्टम है तो वहाँ यस करिए। और उसके बाद फिर आपको डेली का रिपोर्ट देना होता है, ताकि वो लोग ये समझ सकें कि कब ये स्टार्ट हुआ और कब आपको तकलीफ स्टार्ट हुई। बेसिकली हम मतलब आपकी इंफॉर्मेशन को वो ट्रैक करते हैं। अगर कल को कोई सिम्टम निकल आए तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि कब चीजें शुरू हुई।
तो गाइज ये एक छोटी मोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमें आपके लिए बनानी थी, ताकि आप सबको भी इन्फॉर्मेशन रहे। कनाडा अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी तक हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है, आगे यूं ही जर्नी जैसी बढ़ती जाएगी हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आता जाएगा और इस चैनल पे हम शेयर करते जाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि आपको कनाडा से जुड़ी बहुत से सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फटाक से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आती रहे। माता रानी की घंटी टिंग 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 उससे जरूर क्लिक करिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस टाइम पर आए। शेयर करिए वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि आई एम श्योर ये वीडियो बहुत लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है। कमेंट जरूर करिए अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन है। और हबी जी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? बी सेफ, बी एट होम, बी रिस्पॉन्सिबल एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस, तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा अपने क्यूट और क्रेजी हबी जी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, loads of love. Thanks for watching guys. See you very very soon. Stay tuned to the channel. We'll catch you very soon. Goodbye for now. Bye.